धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौगनाशिनी। सज्जनों, इस संसार में पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ है और धन्य है। वो सब लोगों को पवित्र करने वाली, समस्त पापों को दूर करने वाली। जो स्त्री अपने स्वामी की, पति की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वो यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंतिम समय में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सेवते या पतिम प्रेमणा परम में स्वरवच्छिवे। और पतिव्रता नारियों के विस्तार में उन्होंने कहा, सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा। ये बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भय से इतना ही कह सकते हैं। पतिव्रता च सावित्री, लोपमुद्रा, हिरुंधते, सांडिल्या, शतरूपान, स्वीया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा च सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा तथैव च अन्यो बह्योपि साधव्यो ही नोक्ता विस्तार जात भयाद। पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य और पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया। इसलिए ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को कहा, तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ दीनों पर अनुग्रह करने वाले, पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों को गति प्रदान करने वाले। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पार्वती, पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतियों से परिपूर्ण है। निश्चय ही पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है महाराज। और पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर पति के बाद भोजन करे। भुंज्याद भुक्ते प्रिय पत्यौ पातिव्रत्य परायणा तिष्ठेत तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। इधर गांव में तो नहीं होगा, लेकिन शहर में क्या करते हैं, पहले तो उसको पति मानते नहीं, सीधा नाम से पुकारते हैं। अरे रमेश इधर आना, सीधा नाम से पुकार। अरे मेरा टिफिन तैयार हो गया, मैं लेकर जा रही हूँ, तुम वहाँ पड़ा है, खा लेना और बर्तन भी साफ कर लेना। आजकल की पतिव्रताओं का नियम है। उनको अपने पति का, यहाँ इतनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आप सबको नमन करता हूँ। मुझे इतना पता है कि जो यहाँ 60-70 साल की माताएं हैं, अब लेती हो तो अलग बात, समय बदल गया हो, पहले अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी महाराज। अब इसलिए नहीं लेते थे कि उनको नाम नहीं पता। अपने से बड़ों का नाम लेने से वाणी में पाप की वृद्धि होती है। इसलिए अपने पति को परमेश्वर जान के, या तो अपने से छोटे अपने संतान के नाम से उसके पापा, उसके पिता, इस प्रकार से बोलते थे। अब तो सीधा, अरे रमेश इधर आना, कपड़े भीगे हुए हैं, थोड़ा मेरे भी धो देना।
बताओ, अब ये कौन सा पातिव्रत्य धर्म है? शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में स्वयं भगवती पार्वती को एक ब्राह्मणी ने उपदेश किया, प्रत्येक स्त्री को अपने प्रिय पति जब भोजन कर ले तब स्वयं पति के भक्ति में परायण होकर उसके बाद भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। तिष्ठेत तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे, उसके उठने से पहले स्वयं जग जाए, पति का सर्वथा छल कपट रहित होकर हित करे, कभी अलंकार से रहित होकर अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। महाराज, जब स्वामी किसी कार्य से परदेश चला जाए तो यहाँ तक लिखा है कार्यार्थम प्रोषिते तस्मिन् भवेन मंडन वर्जिता। कहीं किसी कालखंड में पति कमाने के लिए, सर्विस के लिए विदेश चला जाए या प्रदेश में चला जाए, प्रवास में चला जाए, तो उस नारी को कभी भी अपने शरीर का श्रृंगार करके बाहर नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि पति का नाम कभी न ले। पत्युर नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता। यदि जिस स्त्री ने अपने पति का नाम अपने मुख में रखा हो, उसी क्षण उसका पातिव्रत्य धर्म समाप्त हो जाता है। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसको बुरा वचन न कहे। पति के द्वारा शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यह कहे कि स्वामी अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा करें। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उसके समीप जाए, शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक कहे, आपने किस लिए बुलाया, कृपा करके आज्ञा दें। उसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। किमर्थम व्यारिता नाथ सप्रसादो विधीयताम तदादिष्टा चरित कर्म सुप्रसन्नेन चेतसा। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखे महाराज, न तो दूसरे के घर ज्यादा जाए, किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने प्रकाशित भी नहीं करना चाहिए। आदाय तत्वम यत् किंचित कस्मै चिन्नार्पयत्वजित। अगर किसी की बात किसी अन्य को बोला तो उस स्त्री का पातिव्रत्य धर्म समाप्त हो गया। पूजोपकरणम सर्वम अनुक्त्वा साधयत स्वयं प्रतीक्षमाणावसरम यथा कालोचितम हितम। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए अकेले न जाए। महाराज, किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए अकेली न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वो अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो सकती है। तीर्थार्थिनी तो या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशय। पति के चरणोदक में अपने तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।